परमेश्वर पिता तेरी महिमा करते हैं। आज सुबह तेरे चरणों में आते प्रभु, तेरा भय भक्ति, तेरा वचन और आत्मा हमारे अंदर देकर आज की आराधना को सफल बना दे। तेरी महिमा के लिए ये आराधना को समर्पण करते हैं प्रभु। जो वचन हम बोलेंगे वो वचन के द्वारा तेरी आत्मा कार्य करने पाए। आज सुबह हमारे को पवित्र करो, हमारा मंडली को पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम में शुद्ध करके आज की आराधना तू ग्रहण कर। हमारी सारी विनती, हमारा वचन और हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना स्वर्ग ग्रहण करने पाए। हमारे को पवित्र करो प्रभु। आराधना पवित्रताई में शोभायमान होकर करने के लिए हमको पवित्र बना दे। हम यीशु के रक्त में पवित्र होने पाए, यीशु का वचन में पवित्र होने पाए, यीशु का नाम में पवित्र होने पाए, पवित्र आत्मा को पवित्र करने पाए। हमारे को आशीर्वाद दे, तू महिमा ले, यीशु का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाले मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काले, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काले, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अब की जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह प्रभु की महिमा करते हैं। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଅଛୁ। हमारे मंडली के सारे भाई बहनों को ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। आज सुबह पवित्र दिन
ଆଜି ସକାଳେ ପବିତ୍ର ଦିନ ये आराधना का दिन है। ଏହା ଏକ ଆରାଧନାର ଦିନ। बहुत लोग इसका वैल्यू नहीं समझते, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦିନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, लेकिन इसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। परमेश्वर मनुष्य को ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ अपने सादृश्य स्वरूप में बनाया, ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବନେଇଲେ। इसलिए ସେଇଥିପାଇଁ परमेश्वर के बिना ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର मनुष्य ବ୍ୟତୀତ का कोई मूल्य नहीं है। ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। आपका मूल्य ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ प्रभु यीशु के बिना ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା जीरो है। ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आज Lord। सुबह मैं प्रभु की महिमा करता ଆଜି हूँ। ସକାଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଅଛି। परमेश्वर ने हमको दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବରଦାନ ହେଉଛି विश्वास है। ବିଶ୍ୱାସ। ये विश्वास के बिना ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବିନା हम प्रभु को जान नहीं ଆମେ पाएंगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା आज ନାହିଁ। सुबह ଆଜି ସକାଳେ हम एक दो वचन पढ़ेंगे। ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ପଢିବା। पहला कोरिन्थी ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 2 अध्याय 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। 7 ଏବଂ 8 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। जल्दी पढ़ के सुन लेंगे। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଅଛୁ। हाँ। ସେହି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପୂର୍ବେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରି ନଥାନ୍ତେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हमको परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର एक गुप्त चीज प्रकट किया। ଏକ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କଲେ। वो क्या है? ତାହା କ'ଣ? हमारी महिमा के लिए ଆମମାନଙ୍କର ମହିମା प्रभु ନିମନ୍ତେ यीशु मसीह को ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ दुनिया में भेजा। ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। उसका 6 वचन में लिखा है, ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, दुनिया का ज्ञानियों का ज्ञान नहीं है, ଏହି ଯୁଗର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ प्रभु लॉर्ड्स क्या बोलते हैं उसको? ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ प्रभु मानव का ज्ञान नहीं है, राजाओं का ज्ञान नहीं है। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜ୍ଞାନୀ दुनिया का ज्ञान ଜଗତର ଜ୍ଞାନ कभी भी हम परमेश्वर के पास हमको ले जा नहीं पाए। କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। यहाँ लिखा है ଏଠି ଲେଖା ଅଛି 2 चीज हमको प्रभु दिया है। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। दुनिया वालों को दिया है ज्ञान, ଜଗତ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, हमको दिया है विश्वास। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ। लेकिन ज्ञान के द्वारा କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା कोई भी व्यक्ति କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି प्रभु यीशु को प्राप्त नहीं कर ପ୍ରଭୁ पाए, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। क्योंकि पहला अध्याय ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ का 21 आयत में लिखा है। ତାର 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, पढ़ेंगे 1 का 21। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 21, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ईश्वरों को ज्ञान ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ हाँ, ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାରୁ हाँ, ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା ହଁ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। 2 ज्ञान है। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। एक तो परमेश्वर का ज्ञान, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, दूसरा जगत का ज्ञान। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ। परमेश्वर का ज्ञान ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ पाने के लिए ପାଇବା ପାଇଁ हमारे बुद्धि से काम कभी नहीं आएगा। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାହା କେବେ ଆସିବ हमारा ନାହିଁ। बुद्धि कभी काम नहीं आएगा। ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେବେ ବି କାମକୁ ଆସିବ एक ନାହିଁ। बार यीशु ने 70 लोगों को भेजा। ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ 70 ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ये 70 लोग जाके ସେଇ 70 ଜଣ ଯାଇକି प्रचार किया, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ। बहुत चमत्कार हुआ ବହୁତ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ और ହେଲା। भूत भी उनके पांव तले आ गया। ଆଉ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆସିଲେ। यीशु ने उनको बोला, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, मैंने देखा ମୁଁ ଦେଖିଲି बिजली समान ବିଜୁଳି ପରି शैतान स्वर्ग से गिरा ଶୈତାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପତିତ ହେବାର और ଦେଖିଲି। नीचे गिरा। ସେ ତଳକୁ ପତିତ इतना ହେଲା। बड़ा चमत्कार हुआ ଏତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଲା। तो यीशु उनका खुशी देख के बोला, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି କହିଲେ, इससे बड़ा खुशी तुम्हारे पास है। ଏହାଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ତମମାନଙ୍କ वो ପାଖରେ क्या ଅଛି। खुशी है? ଆଉ ସେଇ ଖୁସି କ'ଣ? हमारा नाम ତୁମର ନାମ जीवन का किताब में लिखा ଜୀବନ है। ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। इसमें ज्यादा आनंद मत करो, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। चमत्कार में ज्यादा आनंद मत करो। ଚମତ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ। किसमें आनंद करो? କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ କରିବା? तुम्हारा नाम ତୁମର ନାମ जीवन का किताब में लिखा है। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। बाद में यीशु ने प्रभु को पिता को धन्यवाद किया। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ यीशु କଲେ। पिता को कहा, ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, तुमने ज्ञानियों को ଆଉ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ और
और दुनिया का प्रभु मानोगे ଆଉ ଜଗତର ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ इसको छुपा के रखा ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଅଛ और निर्बुद्धियों को ଆଉ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ शिशु मानोगो ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ तूने इसको प्रकट किया ଆଉ ତୁମେ ତା ପ୍ରକାଶିତ यीशु କର। के पास जो व्यक्ति आएगा ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ उस ଆସିବେ व्यक्ति को ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ एक शिशु के समान ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପରି विश्वास करना पड़ेगा। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। विश्वास में ବିଶ୍ୱାସରେ कलंक नहीं है, କଳଙ୍କ ନାହିଁ, लेकिन କିନ୍ତୁ बुद्धि में ବୁଦ୍ଧିରେ ज्ञान में ଜ୍ଞାନରେ कलंक है। କଳଙ୍କ पहला ରହେ। कोरिन्थी ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 अध्याय 3 ପର୍ବ 20 आयत में पढ़ते हैं, 20 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ। पढ़ेंगे ପୁନଶ୍ଚ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ उसका 19 से पढ़ो ब्रदर। 19 ରୁ ପଢିବା। हाँ। କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ हाँ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ये जगत का ज्ञान ଏହି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ प्रभु का सामने ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ मूर्खता है। ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। आप कितना भी ज्ञानी हो ଆପଣ दुनिया में, ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତରେ, बाइबल बोलता है ବାଇବେଲ କହେ प्रभु उसको मानता नहीं है, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, प्रभु उसको मूर्खता समझता है, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମୂର୍ଖତା ଭାବନ୍ତି। क्योंकि ଯେହେତୁ उनका ज्ञान के द्वारा ତାଙ୍କ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା प्रभु की महिमा को वो लोग पा नहीं पाए। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି आगे ନାହିଁ। बढ़ेंगे ब्रदर। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ଧରନ୍ତି। हालेलुया। उनकी ଧୂର୍ତ୍ତତା दुर्धता, उनका कपट में प्रभु को पकड़ लेता ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି। है। और आगे बढ़िए। ପୁନଶ୍ଚ ହଁ। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ ହଁ। ଅସାର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। प्रभु जानता है ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ज्ञानी ज्ञान में क्या है। ଜ୍ଞାନରେ କଣ ଅଛି। ज्ञान में तर्क वितर्क है। ଜ୍ଞାନରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଅଛି। दुनिया का कोई भी न्यायालय, ହଁ, ଜଗତର କୌଣସି ବିଚାରାଳୟ, कोई भी कोर्ट କୌଣସି କୋର୍ଟ ये नहीं बोलेगा ଏହା କହିବ ନାହିଁ ये सच है, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ये ट्रूथ है। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। वो बोलेगा ସେ କହିବ कानून की सबसे सही है। ଏ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ ଅଟେ। उनको कानून है, ସେମାନଙ୍କୁ କାନୁନ वो ଦିଆଯାଇଛି। तर्क वितर्क करने वाला कानून है। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିବାର ନ୍ୟାୟ। ऐसा कानून वाले ସେମିତି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ प्रभु के सामने ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ कभी भी आशीर्वाद नहीं पा ସେମାନେ पाएगा। କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। जो प्रभु के पास आएगा, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, यीशु प्रार्थना करके बोला, ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି हे କହିଲେ, पिता ହେ ପିତା, तू इसको, ତୁମେ ଏହାକୁ लूका 10 अध्याय में लिखा है, ଲୁକ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା तू ଅଛି, इसको ज्ञानियों को प्रकट नहीं किया। ତୁମେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କଲ ନାହିଁ। पढ़ेंगे लूका 10 अध्याय, ଲୁକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ उसमें हम आएंगे। ସେଇ ଲୁକ 10 କୁ ଆସିବା। उसका 20 पढ़े, 20 से पढ़ेंगे। 20 ପଦରୁ ପଢିବା। हाँ। ତଥାପି ଆତ୍ମାମାନେ ହଁ। ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ହଁ। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। हमारे आनंद का विषय है, ଆମର ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ हमारा नाम ଆମମାନଙ୍କର ନାମ जीवन का किताब में लिखा ଜୀବନର है। ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା आगे ଅଛି। बढ़ेंगे। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ହଁ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, यीशु बहुत कम समय पर आत्मा में आनंद हुआ करके पढ़ते हैं। विशेष अनुभव प्रभु दिया, परमेश्वर दिया। ବହୁତ କମ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର आत्मा में आनंदित हुआ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ यहाँ ଆନନ୍ଦିତ प्रभु ହେବା। आत्मा में आनंदित ଏହି हुए। ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ वो ହେଲେ। पिता की महिमा करता ସେ है। ପିତାଙ୍କର ମହିମା କଲେ। क्या बोलता है? ସେ କଣ କହନ୍ତି? ये 70 लोग आके ଏହି 70 ଜଣ जो ଆସିଲେ, गवाही दिया, ସେମାନେ ଯେଉଁ उसके ऊपर ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତା ଉପରେ पिता को महिमा करते हुए ପିତାଙ୍କୁ ମହିମା କରିକି यीशु ने कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ, हे पिता, ହେ ପିତା, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ओ हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हमारा परमेश्वर कौन है? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? दुनिया में एक ही प्रभु है, ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ स्वर्ग ଅଟନ୍ତି। और पृथ्वी का मालिक है। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମାଲିକ। यिर्मयाह में लिखा है, ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ और ଲେଖା कहीं ଅଛି, सब जगह लिखा है। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଲେଖା हमारा ଅଛି, परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। यशायाह में लिखा है, ଇସାଇୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, हमारा परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର सृष्टि करता है। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। सारा जो देखते हैं, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, इसका सृष्टि करने वाला प्रभु ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା हमारा परमेश्वर है। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। यहाँ भी हमने पढ़ा, ଏହି ଜାଗାରେ ବି ଆମମାନେ स्वर्ग
स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, स्वर्ग एवं पृथ्वीर प्रभु तू हमारा प्रभु है। तू ही आमानकर प्रभु और तू यीशु ने क्या प्रार्थना किया? से प्रार्थना कले धन्यवाद दिले हाँ। तुम्भे ज्ञानी को बुद्धिमान लोक मान को ज्ञानी को बुद्धिमान को यही समस्त विषय गुप्त रखी हालेलुया हालेलुया ज्ञान के द्वारा ज्ञान द्वारा प्रभु का वचन नहीं पा पाया। प्रभुंकर वाक्य पाई पाई मैं बारे अभी इसको मनन कर रहा था। सार वर्तमान याको प्रभु मैंने को बोला, प्रभु ताकू विश्वास में कपट नहीं है। विश्वास रे कपट नाही यदि विश्वास में कपट आ गया, यदि विश्वास रे कपट आसिला अनन्या सफीरा कपट किया, हनन्य सफीरा कपट कले और भी लोगों ने कपट किया, अन्य लोक माने कपट कले वो विश्वास पवित्र नहीं है। आ से विश्वास पवित्र नथिला विश्वास ऐसी चीज है विश्वास एमती एक विषय इसमें कपट नहीं है। सेतिरे कपटता नाही इसलिए प्रभु सेति पाई प्रभु हमको विश्वास दिया है। आमान विश्वास देई क्या अछि लिखा मतलब आगे बढ़ेंगे? ज्ञानी और बुद्धिमान लोक मान को ठारो एही समस्त विषय गुप्त रखी शिशु मान को निकट रे प्रकाश कल एथि निमंते तुमर स्तुतिवाद करूअछि। हां पितो कारण यह तुम दृष्टि रे संतोषर विषय है तुम्हारा दृष्टि में ये संतोष का विषय है। यह तुम दृष्टि रे संतोषर क्या विषय है? कौन विषय? ज्ञानियों को ज्ञानी मान को बुद्धिमानों को बुद्धिमान मान तूने इसको गुप्त रखा। तुम्हें कहा गुप्त रखी किसको प्रकट किया? कहा को प्रकाश शिशु मान को। शिशु मान को प्रकाश अर्थात वो प्रभु का वचन का विश्वास करेगा, ये प्रभु को बात कर विश्वास प्रभु करेगा का संतान बनने के प्रभु लिए को संतान है बाबा विश्वास के द्वारा विश्वास द्वारा समर्पण करके समर्पित है प्रभु को बोलेगा, प्रभु को कहिबो हे प्रभु हे प्रभु मैं विश्वास करता ମୁଁ हूँ, विश्वास करूଅछि मेरा विश्वास को क्षमा करो, मोर विश्वास को क्षमा करो अविश्वास को क्षमा करो। मोर अविश्वास को क्षमा तो करो आगे बढ़िए। मोर पितांक कर्तुक समस्त विषय मो ठारे समर्पित होई मेरे पिता सारा चीज मुझे समर्पित दिया है। मोर पिता मते समस्त विषय समर्पित और आगे? आउ पुत्र किए हाँ। एहा पितांक बिना केही जाने नाही पुणी पिता किए एहा पुत्रंक बिना केही जाने नाही डरिया पुत्र जहाँ निकटरे ताहाको प्रकाश करिबाकु इच्छा करंती हाँ। से जाने आगे बढ़िए बोला। पुणी से शिष्य मानक प्रति बुली पड़ी हाँ। केवल सेमानकु कहिले तुम्ही माने जहाँ जहाँ देखुअछ सही सब जेउ चक्षु देखे ताहा धन्य कारण मु तुम्हमान को कहुअछि तुम्हे माने जहाँ जहाँ देखुअछ सही सब अनेक भाववादी और राजा देखिबाकु इच्छा कले किंतु देखिले नाही किंतु तुम्हे माने जहाँ जहाँ शुणुअछ सही सब से माने शुणिबाकु इच्छा कले किंतु शुणिले नाही। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन परमेश्वरଙ୍କର वाक्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान द्वारा प्रभु मान को और राजा मानों को और राजा मान को प्रकट नहीं हुआ, प्रकाशित हैला नहीं हमको प्रकट किया। हम मान को प्रकाशित कैसे हैला। प्रकट किया? केमिति प्रकाशित हमारे है कोरिन्थी में वापस आएंगे। माने प्रथम कोरिन्थी को फेरिबा परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वरଙ୍କର वाक्य रे हमने उसका 21 में पढ़ा, हमें 21 पदरे पढ़ी 1:21 में हमने पढ़ा, 1:21 रे हमने पढ़ी प्रचार का मूर्खता के द्वारा, प्रचार प्रसंगर मूर्खता द्वारा प्रचार का मूर्खता के द्वारा, प्रचार मूर्खता द्वारा the foolishness to the people of the world, जगतर लोकमानक पई मूर्खता यह मूर्खता है उनके लिए। यह मूर्खता सेमानक पई वो लोग सही लोक माने ज्ञान को चाहता था। से माने ज्ञान को चाहुतिले दुनिया में दो किस्म के लोग दुनिया रे दुई प्रकार लोक ये हम देखते हैं। कि माने देखो नंबर 1 प्रथम विषय यूनानी लोग, ग्रीक लोग, ग्रीक लोक माने उन्होंने चाहा से माने चाहिले कि वो कभी उन्होंने विश्डम चाहा, से माने ज्ञान चाहिले ज्ञान को चाहा। ज्ञान अन्वेषण और यहूदी लोग और यहूदी माने एक राजा को चाहा गोटे राजा को चाहे जो सारी परिस्थिति में जे की समस्त परिस्थिति रे विजयी राजा होगा। और विजय राजा है ये दोनों को यही दुई की जाति रो परमेश्वर माना नहीं है। परमेश्वर मानंती नहीं परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर कौन कले प्रचार के द्वारा, प्रचार द्वारा परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर को शक्ति परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर को ज्ञान दुनिया को प्रकट किया। जगत को प्रकाशित कले हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे पास आज अमान को प्रभु का पावर समर्थ, प्रभुंकर सामर्थ्य प्रभु का ज्ञान प्रभुंकर ज्ञान प्रभु हमको दे दिया। प्रभु अमान को देई क्योंकि 1:18 में लिखा है, 1:18 रे लिखा अछि पुरुष का वचन कुशल वाक्य नाशवान लोगों के लिए विनाश प्राप्त लोक मान मूर्खता है।
मूर्खता मात्र लेकिन विश्वास करने वाले हमको किंतु विश्वास करुथिबा आमानक प्रति प्रभु का सामर्थ्य है, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର प्रभु का ଶକ୍ତି सामर्थ्य है, ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି प्रभु का ଅଟେ। वचन ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ प्रभु का सामर्थ्य है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। मुझे और आपको ମତେ ଏବଂ ଆପଣ प्रभु ने वचन देके ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇକି हमको प्रभु का सामर्थ्य दिया है। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ तो ଅଛନ୍ତି। प्रभु हमको क्या दिया है? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ प्रभु ଅଛନ୍ତି? हमको पवित्र आत्मा देकर, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ये ଦେଇକି वचन का प्रकाश ଏହି देकर ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଦେଇକି हमारे अंदर ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ प्रभु की महिमा को प्रकट किया। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶିତ क्योंकि କରିଛନ୍ତି। प्रभु का वचन में लिखा है, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି 1:25 में लिखा है, 1:25 ଆମେ ପଢୁଛୁ पढ़ेंगे। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रभु की मूर्खता ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ଖତା मनुष्य का ज्ञान से बड़ा है, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ। और ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ईश्वर का दुर्बल विषय ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ। मनुष्य का बल से बलवान है। ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ प्रभु ବଳବାନ। का जितना भी दुर्बल चीज हो ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ବି ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟ ହେଉ मनुष्य का बल से बड़ा है। ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଠାରୁ ବଳବାନ ଅଟେ। परमेश्वर जो है, ପରମେଶ୍ୱର जो प्रसंग की मूर्खता के द्वारा ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା लोगों को बचाता है, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ ये दुनिया की ज्ञान से बड़ा है। ଏହା ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବଡ଼। इसलिए उसका 27 में लिखा है, ସେଥିପାଇଁ 27 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ पढ़ेंगे। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗର୍ବ ନ କରେ। एक भी व्यक्ति प्रभु के सामने घमंड नहीं करे। ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ବ ନ आज କରେ। सुबह मैं आपको बताना ଆଜି चाहता हूँ, ସକାଳେ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ हमारा ଚାହାନ୍ତି घमंड क्या है? ଆମର ଗର୍ବ କଣ? हमारा घमंड विश्वास। ଆମର ଗର୍ବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। हमारा घमंड क्या है? ଆମର ଗର୍ବ କଣ? हमारा घमंड हमारा प्रभु का सामर्थ्य है। ଆମର ଗର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର हमारा ଶକ୍ତି। घमंड क्या है? ଆମର ଗର୍ବ କଣ? हमारा प्रभु की महिमा है। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଅଟେ। जब हम विश्वास करते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ प्रभु କରୁ को शक्ति देता है। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। परमेश्वर की आत्मा ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା हमारे अंदर आकर ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ हमारी ଆସି आत्मा में ଆମର ଆତ୍ମାରେ नया काम करके ଏକ ନୂତନ କାମ କରି हमको शक्तिशाली बना ଆମମାନଙ୍କୁ देता है। ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି हमको ଦିଅନ୍ତି। प्रभु की महिमा में प्रतिदिन बढ़ाता है। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଢାନ୍ତି। इसलिए 27 आगे बढ़ेंगे बोला। 27 କୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ଆଗେ ବଢିବା। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଗର୍ବ ନ କରେ। ଆମେନ୍। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ज्ञानियों को निश्चित करने के लिए ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁ ମନୋନୀତ କଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ज्ञानियों को निश्चित करने के लिए ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ यीशु के समय में ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ पतरस, ପିତର, याकूब, ଯାକୁବ, यूहन्ना, ଯୋହନ, एंड्रयू ଆନ୍ଦ୍ରିୟ जितने थे ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ बहुत गरीब, ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, बहुत कमजोर, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, बहुत दरिद्र। ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ। उन लोगों को चुन के ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ज्ञानियों को निश्चित किया प्रभु। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜିତ କଲେ। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता ଆଜି हूँ, ସକାଳେ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ आपका ଚାହାନ୍ତି ज्ञान की प्रशंसा खत्म करो। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା ଶେଷ କରନ୍ତୁ। यिर्मयाह 9 अध्याय में लिखा है, ଜିରିମିୟ 9ରେ ଲେଖା ଅଛି। ये ज्ञानी उसका 9 को 23 पढ़ेंगे, ଜିରିମିୟ 9:23 ପଢିବା। जल्दी पढ़ेंगे। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, सदा प्रभु यही कथा कहती, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ज्ञानी लोग तुम अपने ज्ञान में भरोसा मत करो, घमंड मत करो। କିଏ ବା ବଳବାନ बलवान व्यक्ति ଆପଣ ବଳରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। अपने बल में दर्प मत करो, घमंड मत करो। ଧନବାନ ଆପଣ ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ज्ञानी, बलवान, धनी, ये तीनों को प्रभु खंडन करते हुए बोलता है, ଜ୍ଞାନୀ ବଳବାନ ଏବଂ ଧନୀ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ପ୍ରଭୁ काट दिया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। उनको ज्ञान को काट दिया, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ उनके କାଟନ୍ତି, बल को काट दिया, ସେମାନଙ୍କର ବଳକୁ उनके କାଟନ୍ତି, धन को काट दिया। ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ କାଟନ୍ତି। करके बोलता है, ଆଉ ତାହା କରି କହନ୍ତି, पढ़िए ब्रदर, ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ कोई भी घमंड करेगा, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ हाँ, ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। एक ही घमंड है दुनिया में, ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପ ଅଛି, मेरा और आपका। ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର। जो विश्वास करेगा, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ
ବିଶ୍ୱାସ କରିବ उनका घमंड है, ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ଅଛି उनके पास प्रभु का सामर्थ्य है, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି उनके पास प्रभु का वचन है, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର उनके पास ବାକ୍ୟ प्रभु ଅଛି की आत्मा है। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା आप ଅଛି इसको पूरा पढ़ेंगे ब्रदर, 24 को पूरा ପଢିବା आगे बढ़िए। हाँ। ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ हम में सदा प्रभु ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା पृथ्वी ने स्नेह पूर्ण करना ବିଚାର विचारो, ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ हालेलुया, स्नेह पूर्ण करुणा, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ धार्मिकता को साधन करने वाला परमेश्वर। କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ प्रभु का संतोष है, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ये दुनिया का ज्ञान में नहीं है। ଏଇ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ दुनिया का ज्ञान क्या है? ଜଗତର ଜ୍ଞାନ କଣ चांद में गया, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ज्यादा से ज्यादा सूरज तक जाएगा, मर जाएगा। ଅତି ବେଶୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମରିଯିବେ इसका सृष्टिकर्ता बोलता है ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ସେଇଥିରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ मालिक को मालूम है ज्ञान क्या है। ମାଲିକକୁ ଜଣା ଅଛି ଜ୍ଞାନ କଣ हमारे पास क्या ज्ञान दिया? ଆମ ପାଖରେ କଣ ଜ୍ଞାନ हम प्रभु को ଦେଇଛନ୍ତି? जानते हैं। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ Praise the Lord। Praise the Lord। प्रभु दुनिया में ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ स्नेह पूर्ण करना ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା और न्याय ନ୍ୟାୟ और धार्मिकता ଆଉ ଧାର୍ମିକତା प्रकट करता है। ସେ ପ୍ରକାଶିତ आपको धर्मी बनाने के लिए ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ଦେବା ପାଇଁ यीशु दुनिया में आ गया। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ मैं पापी था, ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି प्रभु मेरा पाप को क्षमा ପ୍ରଭୁ किया। ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା आज କଲେ सुबह मैं आपको बताना ଆଜି चाहता ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା हूँ, ପାଇଁ आपका ଚାହୁଁଛି, पाप को क्षमा करने वाला ଆପଣଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା परमेश्वर का पुत्र ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର यीशु ପୁତ୍ର मसीह ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ दुनिया में आया। ଜଗତକୁ ଆସିଲେ फरीसी लोग नींद जाना, ଫାରିସୀ ମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ज्ञानी लोग नींद जाना, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ जानते तो ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ये महिमा का प्रभु को क्रूस पर नींद चढ़ा। ସେଇ ମହିମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢେଇ वो सोचा राजा बन के आएगा, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ରାଜା ହେଇକି महिमा ଆସିବେ में महल में आएगा, ଆଉ ସେ ମହଲକୁ ଆସିବେ धनी बन के आएगा, ଧନୀ ହେଇକି ଆସିବେ लेकिन गौशाले में जन्म लेने वाला କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା प्रभु का ବ୍ୟକ୍ତି, पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର हमारा प्रभु यीशु मसीह ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ जब दुनिया में आया, ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ उसने कहा ସେ କହିଲେ झोंपड़ियों को भट्ट है ପକ୍ଷୀଶାଳୀ ମାନଙ୍କର ଗାତ ଅଛି और चिड़ियों को घोंसला है, ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବସା मनुष्य का ଅଛି पुत्र को सिर धरने का जगह नहीं है। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य पुत्र बन गया, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ गरीब बन गया ସେ ଗରିବ ହେଲେ ताकि हम धनी बन जाए। ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଧନୀ ହେବୁ आप गरीब रहने का वचन नहीं है। ଆପଣ ଗରିବ ହେବାର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ नंबर 1, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ आप आत्मिक धनी बनो, ଆପଣ आत्मिक ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ उसके साथ ତା ସହିତ वो बोलता है ପ୍ରଭୁ मैं କହନ୍ତି सारा चीज तुमको ମୁଁ दूंगा। ସମସ୍ତ ବିଷୟ आज ତୁମମାନଙ୍କୁ सुबह मैं ଦେବି। आपको आशा देना चाहता हूँ। ଆଜି ସକାଳେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଦେବା I want to give you a new expectation। ଏକ ନୂତନ ଆଶା ପ୍ରଭୁ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା यदि आप प्रभु के पास आके ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ विश्वास करके ବିଶ୍ୱାସ କରିକି विश्वास, पवित्र विश्वास, ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ आपके पास झूठ कपट नहीं है, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିଛ କପଟତା ନାହିଁ आप प्रभु का सच्चा भक्त बन गया। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ दुनिया में आपका ज्ञान हो नहीं हो, ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଉ ନ ହେଉ आप ज्ञानी भी हो सकते हैं। ଆପଣ ହୁଏତ ଜ୍ଞାନୀ कितना ହେଇପାରନ୍ତି कितना ज्ञानी लोग यीशु के पास आ गया, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ कितना ଆସିଲେ कितना धनी लोग यीशु के पास आ କେତେ गए। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ये ପାଖକୁ 2000 ଆସିଲେ साल में ଏହି 2000 ବର୍ଷରେ कितने कितने आविष्कार हुआ, କେତେ କେତେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ये सब बाइबल से हुआ। ଏହା ସବୁ ବାଇବେଲ ये ମଧ୍ୟରେ सब प्रभु का लोगों ने किया, ଏହି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ये सब प्रभु का लोग हैं, ଏହି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର भक्ति ଲୋକମାନେ करने वाले लोग हैं। ଭକ୍ତି କରୁଥିବା आज ଲୋକମାନେ सुबह मैं आपको बताना चाहता ଆଜି हूँ, ସକାଳେ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ आपके ଚାହାନ୍ତି पास ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ यदि आपका पक्का विश्वास है, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ବୋଲତା ଅଛି, है, ଆଉ ବାଇବେଲ କହେ मेरी राज्य ମୋର ରାଜ୍ୟ धार्मिकता ଧାର୍ମିକତା उसका खोज करो, ତା ଖୋଜନ୍ତୁ सब चीज मैं तुमको दूंगा। ଆଉ ସମସ୍ତ I ବିଷୟ will give you everything। ସମସ୍ତ ବିଷୟ प्रभु गरीब बन के आ गया, ପ୍ରଭୁ ଗରିବ ହେଇକି ଆସିଲେ गौशाले में आया, ଆଉ ସେ ଗୋରୁ ଗୁହାଳକୁ ଆସିଲେ उसके पास घर नहीं था, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନଥିଲା लेकिन କିନ୍ତୁ यो दूसरा कोरिन्थियों 8:9 में लिखा है, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ 8:9 ରେ ଲେଖା हमको ଅଛି धनी बनाने के लिए ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ यीशु गरीब बन गया। ଯୀଶୁ ଗରିବ ହେଇଗଲେ इस दुनिया में ଏହି ଜଗତରେ हम धनी हो नहीं हो, ଆମମାନେ ଧନୀ ହେଇପାରୁ ନ हमारा ପାରୁ धन ଆମ
ଆମମାନଙ୍କର ଧନ स्वर्ग में बड़ा है। ସ୍ୱର୍ଗଠାରେ ବଡ଼ ଅଟେ। पतरस ने पूछा, ପିତର ପଚାରିଲେ, यीशु ହେ ଯୀଶୁ, हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आ ଆମେ गए, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ପଛରେ ଆସିଛୁ, हमको क्या मिलेगा? ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ? यीशु ने कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ, दुनिया में 100 गुना जो तुमने छोड़ा मिलेगा, ଜଗତରେ ତୁମେ ଯାହା ଛାଡ଼ିଛ ତାହା 100 ଗୁଣ ମିଳିବ, 100 टाइम्स 100 ଗୁଣ ମିଳିବ, और ଆହୁରି आनंद जीवन मिलेगा। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିବ। और क्या मिलेगा? ଆଉ କଣ ମିଳିବ? तुम तो निर्बुद्धि दुनिया में, ତୁମେ ଦୁନିଆରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। दिन आ जाएगा, ଦିନ ଆସିବ, तुम 12 शिष्य लोग ତୁମେ ଯୋଉ 12ଟି ଶିଶୁ यूदा इसकरियोत छोड़ के, ଇସ୍କାରିୟତ ଦିହୁଦାକୁ उसके ଛାଡ଼ିଛ, स्थान पर प्रभु जिसको रहा वो रहेगा। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଆଣିଲେ ସେ ରହିବ। तुम 12 लोग, ଆଉ ତୁମେ 12 ଜଣ प्रभु इस्राएल का परमेश्वर का सिंहासन में बैठ के ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିକି इस्राएल का 12 गोत्रों का न्याय करेगा। ଇସ୍ରାଏଲର 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଚାର କରିବ। ओ ये दुनिया के लोग, ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ, ज्ञानी लोग, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ यदि प्रभु को जान दे, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, महिमा का प्रभु को ମହିମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ क्रूस पर नहीं चढ़ाते। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ आज ନଥାନ୍ତି। सुबह मैं आपको बताना ଆଜି चाहता हूँ, ସକାଳେ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ मेरा ଚାହୁଁଛି, प्रभु महिमा का परमेश्वर ମୋର है। ପ୍ରଭୁ ମହିମାର हे ପରମେଶ୍ୱର, ज्ञानी, ଏ ଜ୍ଞାନୀ, तुम्हारा ज्ञान प्रभु के सामने अंदर बुद्धि है, ମୋର ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖତା है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। प्रभु तुम्हारा ज्ञान को काट देता है। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ୱଂସ प्रभु କରେ। का मूर्खता के सामने ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ଖତାର तुम्हारा ସାମ୍ନାରେ ज्ञान कमजोर है। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ प्रभु ଅଟେ। का बुद्धि के सामने ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିକଟରେ तुम्हारा घमंड कमजोर है। ତୁମର ଗର୍ବ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। प्रभु उनको क्या बनाने आया? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ प्रभु का ଆସିଲେ? ज्ञान देने आया, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ प्रभु की ଆସିଲେ। धार्मिकता देने आया, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦେବା ପାଇଁ प्रभु की ଆସିଲେ। पवित्रताई देने आया, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଦେବା प्रभु ପାଇଁ का ଆସିଲେ। छुटकारा देने आया। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୁଟକାରା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। 30 को पढ़िए, 31 पढ़िए। 1:30 କୁ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ You are now in Christ Jesus. ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ आप ଠାରେ, यीशु मसीह में आ गए। ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ जब ଠାରେ यीशु मसीह में आ गया, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ दूसरे ଆସିଲେ, कोरिन्थी 5:19 में लिखा, पढ़ने का टाइम नहीं। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5:19 ରେ ଲେଖା ଅଛି, परमेश्वर पिता ପରମେଶ୍ୱର ପିତା यीशु मसीह में ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ हमको कुछ बना दिया, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିଲେ, हमको मेल मिलाप में ने किया, ଆମମାନଙ୍କୁ मेल मिलाप ମେଳ ମିଳାପରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, रिकंसाइल कर दिया, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ମିଳନ हमको କଲେ, प्रभु के सामने मिला दिया। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ यीशु मसीह को କଲେ। बीच में खड़ा किया। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଝିରେ ଠିଆ କଲେ। यीशु हमारे लिए क्या बन गया? ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ହେଲେ? हमारे लिए मुक्तिदाता बन गया। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। हमको ज्ञान दिया, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, हमको धार्मिकता दिया, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା हमको ଦେଲେ, पवित्रताई दिया, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ଦେଲେ, हमको छुटकारा दिया। ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। हमारा छुटकारा, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି, हमारा बुद्धि, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, हमारा ज्ञान, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, हमारी धार्मिकता, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, हमारी पवित्रताई ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା यीशु मसीह में है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। इसलिए ସେଇଥିପାଇଁ बच्चों में लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, जो घमंड करेगा ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗର୍ବ କରିବା, प्रभु में घमंड। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗର୍ବ କରିବା। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। हमारा घमंड ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ବ क्रूस पर है। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଅଛି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। 2000 साल पहले 2000 ବର୍ଷ मानव जाति का पाप का ମାନବ प्रायश्चित ଜାତିର ପାପର क्रूस ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ पर पूरा करके କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି यीशु ने कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ, इट इज फिनिश, ଏହା ସମାପ୍ତ यह ହେଲା, मैंने पूरा कर दिया। ଏହା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ हे କରିଦେଲି। पिता, ହେ ପିତା, मेरा जीवन ମୋର ଜୀବନ तुम्हारे हाथ में समर्पण करता ତୁମ हूँ। ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ हमारा କରୁଅଛି। छुटकारा ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି क्रूस पर पूरा कर दिया। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ क्या କରି करने के लिए? କଣ କରିବା ପାଇଁ? हमको धर्मी बनाने के ଆମମାନଙ୍କୁ लिए, ଧାର୍ମିକତା ଦେବା ପାଇଁ, हमको पवित्र करने के लिए, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା हमको ପାଇଁ, स्वर्गीय ज्ञान देने के ଆମମାନଙ୍କୁ लिए। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ। हमारे पास कौन सा ज्ञान है? ଆମ ପାଖରେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? प्रभु का ज्ञान। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। प्रभु का ज्ञान, ପ୍ରଭୁଙ୍କର इससे ଜ୍ଞାନ। बड़ा कोई ज्ञान दुनिया में नहीं है। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ନାହିଁ। सृष्टिकर्ता ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା आकाश प्रभु की महिमा करता है। ଆକାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରେ। आकाश मंडल ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାଶ। यह परमेश्वर ସେହି ପରମେଶ୍ୱର हमको ज्ञान दिया, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, हमको पवित्रताई दिया, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ଦେଇ, हमको धार्मिकता दिया, ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ଦେଇ, हमको छुटकारा
छुटकारा दिया। ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। Praise the Lord। Praise the Lord। आज सुबह समर्पण करके ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି हम ଆମେ प्रार्थना ସକାଳେ करें। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ये प्रभु काफी है, ଏ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ये ଯଥେଷ୍ଟ। ज्ञान काफी है। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। अयुब भी बोलता है ଆୟୁବ ବି କହନ୍ତି दुनिया की ज्ञान को प्रभु मूर्खता बना दिया। ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ଖତା କରିଅଛନ୍ତି। परमेश्वर का वचन में भजन संहिता में भी लिखा है ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା परमेश्वर दुनिया का ज्ञान को मूर्खता बना दिया। ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୂର୍ଖତା आज सुबह नंबर करके ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ନମ୍ର ହେଇକି प्रभु से बोले ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା हमारा विश्वास को दे, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ हमको विश्वास को दे, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅ। हमको प्रभु के सामर्थ को दे, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି हमको ଦିଅ। प्रभु की आत्मा दे, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା हमको ଦିଅ। प्रभु की महिमा दे, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଦିଅ। हमको प्रभु का ज्ञान दे, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। हमको प्रभु की पवित्रता दे, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଦିଅ। हमको प्रभु की हालेलुया धार्मिकता दे, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦିଅ। हमको प्रभु का छुटकारा दे। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦିଅ। परमेश्वर पिता तेरी महिमा करते हैं ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମରି ମହିମା आज କରୁଅଛନ୍ତି। सुबह का वचन के द्वारा ଏହି ସକାଳର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା सुनने वाला सबको ଯେଉଁମାନେ तेरा ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି वचन के द्वारा आशीर्वाद दे। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ वचन ଦିଅ। ଏହି ବାକ୍ୟ स्वर्गीय ज्ञान का वचन, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, आत्मिक वचन, ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ, जीवन का वचन ଜୀବନର ବାକ୍ୟ। यीशु तूने हमको दिया। ଯୀଶୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ पिता ଦେଇଛ। तूने पुत्र को हमारे लिए दिया। ତୁମେ ପୁତ୍ରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ हम ଦେଇଛ। तेरी महिमा करते हैं, ଆମେ ତୁମରି ମହିମା समर्पण କରୁଛୁ। करते हैं। ଆମେ ସମର୍ପିତ ये ହେଉଛୁ। छुटकारा के, ଏହି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ये ज्ञान के, ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ये पवित्रता ଏହି के, ପବିତ୍ରତା ये ପାଇଁ, धार्मिकता ଏହି की ଧାର୍ମିକତା तेरी ପାଇଁ महिमा करते हैं। ତୁମର ମହିମା तू କରୁଅଛୁ। महिमा दे, ତୁମେ ମହିମା सुनने वाले सबको आशीर्वाद ଶୁଣୁଥିବା दे। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ यीशु କର। का नाम से मांगते हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। आमीन। ଆମେନ୍। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା।